4:1:34 श्री रागमान तीजा वो पेख कर पर माइए मन हृदय कपट कमाए। गुरु जी वाणी बहुत ही सरल और बहुत ही एकदम सुविधाजनक ढंग से वाणी को व्याख्या विचारा है और बोला है और जीवों को समझाने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छे ढंग से हर एक जाति के जीव इस वाणी को समझने में समर्थ हो सकते हैं। बस केवल हमें थोड़ा सा समय निकालने की ज़रूरत है। बाकी कोई बाहरी हमें दिखावे की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, बाहरी कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी और उनके अंदर अपने समय को नष्ट करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। हमें केवल एक रास्ता पता होना चाहिए। वो वाणी में गुरु जी बता रहे हैं कि बहु पेख कर परमाइए मन हृदय कपट कमाए। अगर जो अनेकों अनेक वेश धारण कर लें, बाहरी वेश धारण कर लें, अनेकों अनेकों रूप बना करके और हम भ्रमण करने लगे जंगलों में और बाहर जा कर के तीर्थों के ऊपर जा कर के और देशों प्रदेशों में जा कर के भ्रमण करके करें। लेकिन गुरु जी कहते चाहे तुम जितने बाहरी पहनावे पहन लो, चाहे तुम बाहरी जितने भी आडंबर कर लो, चाहे जितने तुम टीके लगा लो, चाहे जितने तुम अपने शरीर के ऊपर वस्त्र अनेकों तरीके के वस्त्र धारण कर, योगियों वाले, सन्यासियों वाले और सिद्धों वाले और हर गुरमुखों वाले, पंडितों वाले, चाहे जितने तरीके के तुम वेश धारण कर लो, लेकिन अगर जो हृदय में कपट है, हृदय में अगर जो हृदय निर्मल नहीं है, हृदय केवल वही विकार भोग रहा है, तब ऐसे हरि का महल न पावी। हे जीव, ऐसे तुमको हरि की प्राप्ति नहीं मिलेगी। हरि के महल जो बड़े ऊंचे हैं, बड़े सुंदर हैं और बड़े सुंदरता से आकर्षण से भरे हुए हैं, जिनको हर जीव पाना चाहता है, उन महलों तक हर जीव पहुंचना चाहता है। लेकिन अगर जो बाहरी भेख धारण किए हुए हैं, उनके द्वारा अगर जो हम प्राप्त करना चाहें, अगर जो हमारे हृदय में कपट ही कपट है और बाहर के हमने पहनावे पहने हुए, बाहर से हम ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं, बाहर से हम सन्यासी दिखाई दे रहे हैं, योगी दिखाई दे रहे हैं, और हृदय में अगर जो विकार बने हुए हैं, तो फिर गुरु जी कहते हैं हरि का महल न पावई मर विष्टा माह थमाए। फिर तुमको हरि के महल की प्राप्ति नहीं होगी कभी भी, और विष्ठा में ही तुमको वास करना पड़ेगा, क्योंकि गर्भ यौन विष्ठा का वास, आवागमन का चक्र ही मैले का वास है, उसी के अंदर तुमको रहना पड़ेगा। मैले के तुच्छ कीड़े ही तुम बन सकोगे। एक तो रेशम का कीड़ा, तो रेशम का भी होता है, लेकिन रेशम का कीड़ा तो फिर भी बड़ा चमकदार है, उसके अंदर से रेशम निकलती है, वस्त्र कीमती वस्त्र बन जाते हैं उसके निकले हुए रस से। लेकिन तुमने अगर जो हृदय में कपट कमाया है और अनेकों भेष धारण किए हैं, ऐसे अगर जो तुमने ईश्वर के महल को प्राप्त करने की कोशिश की है, तो परमात्मा नहीं मिलेगा और तुम विष्ठा के कीड़े ही बन जाओगे। विष्ठा के कीड़े विष्ठा माह थमाए, क्योंकि तुमने मैल कमाया है, कूड़ा कमाया है, और कूड़ा सदा कूड़े में ही चला जाता है। विष्ठा के कीड़े विष्ठा माह थमाए। ये कभी कल्पना न करना कि हमको परमात्मा के महल मिल जाएंगे। ये गुरु जीवों को समझा रहे हैं गुरु अमरदास जी, तीसरे गुरु नानक। मन रे ग्रह ही माँ उदास है मेरे प्यारे मन। मन को दोस्त, मन को प्यारा, मन को मित्र की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि इस शरीर में इतने किले हैं, हाथ पैर मुंह नाक आँख कान इंद्रियां सब होते हुए भी, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब हैं, लेकिन जो मन दिखाई नहीं देता है, उस मन को ही समझाने की कोशिश की गई है। वो मन दिखाई नहीं देता, लेकिन बड़ा ही चंचल है, बड़ा ही चल करता है, कभी भी वो रुकता नहीं। इसके अंदर कामनाएं, तृष्णाएं, आशाएं की लहरें हर दम उठती रहती हैं। ये कभी भी शांत नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। तो इसीलिए मन को समझाने की कोशिश की है। मन को प्यारा कहा है, मन को दोस्त कहा है, मन को मित्र कहा है गुरु जी ने, क्योंकि जब किसी से काम लेना होता है, उसको प्यारा और मित्र की संज्ञा दे करके ही प्यार से ही काम करवाया जाता है। इसी प्रकार इस शरीर में मन का ही काम है, मन ने ही प्रेरणा देनी है, मन ने ही इसमें लगना है, और मन शरीर में मन का काम है। अगर जो मन जुड़ गया तो उसका महल प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए गुरु जी होता है मन रे ग्रह ही माँ उदास। तुम बाहर ना जाओ, तुम जंगलों में ना दौड़ो, वहाँ पर भी रहने पर भी 50 साल तुमने जंगलों में रहा, दुखों को सहा,
अपने पैरों में कांटे चुभोए, गर्मी सर्दी शीत उष्ण सब तुमने सहा, अपने शरीर को कष्ट दिए, शरीर का काला पूरा रूप गोरे से काला हो गया। लेकिन अगर जो अंदर से विकार नहीं गए, पंच चोर नाले ले आएगा, जो पांचों विकार साथ में चले आ रहे हैं, तो कहते हैं ऐसा तू ना कर, इतना अपने शरीर को कष्ट न दे, अपने शरीर को इतना कष्ट न दे, धुएं से तपा ना, बाहर की क्रियाओं से शरीर को ही कष्ट होगा, मन को कोई कष्ट नहीं होता है। कहते हैं मन रे ग्रह में उदास, तुम आत्मा रूपी घर में ही उदास रहो थोड़ा सा। कहते हैं गुरुजी बताते हैं कि भई उदासी बहुत दिन लगे, देश देशांतर में सगले चाके, बिना उदासी के बिना विरह के, बिरहा तू कहे बिरहा तू सुल्तान, सारे बिरह के अंदर से एक बिरहा को सुल्तान की संज्ञा दी गई। बिरहा माने जब आँखें किसी की याद में भीनी हो जाएं, जब उसी की याद चलती रहे, जब उसी की स्मृति विचार चलते रहें, तो उसकी याद में फिर आँखें भीनी हो जाती हैं, उसका बिरह अंदर तक। कहते हैं ताकि बिरह में जल मुई वाका धुआं हमें लाग, ऐसा धुआं उठा बिरह का कि उसी के बिरह में मैं जल के खाक हो गई हूँ। ऐसा